मैं जमाल सईद। पिछले वीडियोज़ में पिछले कई वीडियोज़ में मैंने आपके वर्ड्स में इजाफ़ा करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स अपने लैपटॉप के ज़रिए बताने की कोशिश की थी। उसी में कुछ और भी अल्फ़ाज़, कुछ और भी वर्ड्स, कुछ और भी शब्दों का इजाफ़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको नोट कीजिए और इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए आप अपनी सहूलत के हिसाब से और फिर इसको इस्तेमाल में लाइए। आइए देखिए, देखा हो किसी लेडीज़ को या किसी दूसरे मर्द को या किसी और को, जो हमारे जो भी जेंडर्स हैं उनके चेहरा पे कुछ स्पॉट दिखाई देता है, उनके चेहरा पे एक मोल की तरह, है ना? बहुत जैसे आप यहाँ देख रहे हैं उनके चेहरा पे बहुत सारा उनके चेहरा पे दाग है ना? स्पॉट है। तो इस तरह के जो स्पॉट्स हैं इसको हम लोग कहते हैं फ्रेकल्स। फ्रेकल्स FRECKLES FRECKLES, इसको फ्रेकल्स कहते हैं। तो ऐसा जो चेहरा, जो हमारा जो चेहरा वाइट है या ब्लैक है, वाइट पे आसानी से दिख जाता है, उसके चेहरे पे, पूरे चेहरे पे देखिए कि ब्लैक ब्लैक या कोई और रंग में वो स्पॉट रहता है, उसको कहते हैं फ्रेकल्स। उसी तरह से हमारा कुछ और दूसरा लफ्ज़ है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे अब देखिए, कभी देखा होगा किसी जेंट्स को, चाहे मेल, कोई भी जेंडर, मेल या फीमेल किसी को भी, ये उसके चेहरे, उसके पीठ पे या जनरली पीठ पे ही होता है, तो चमड़ा उखड़ रहा होता है, जैसे लग रहा है जैसे जो जो स्किन है वो छोड़ रहा होता है उसके बॉडी से। और जैसे दीवार वार में जो पपड़ी बैठ जाता है, पपड़ी छूटता है ना दीवार पे भी कभी कभी, उस तरह से उसके पीठ पे भी जो जो स्किन है वो छोड़ रहा होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, तब उससे आप खुद ब खुद आसानी से समझ सकेंगे। इस तरह से जो छोड़ता है इसको कहते हैं पीलिंग स्किन। पील कहते हैं छीलना को, पील, है ना? पीलिंग, है ना? जैसे केला का छिलका को छीलते हैं उसको भी कहते हैं पीलिंग, या कोई और भी सेब है उसके छिलका को हटाते हैं तो कहते हैं पीलिंग। हम पीलिंग कर रहे हैं, छील रहे हैं, जो भी टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, है ना? तो पीलिंग कहते हैं। तो पीलिंग स्किन, स्किन के छोड़ने को पीलिंग कहते हैं। तो पीलिंग स्किन, PEEL, पील, पील मतलब छीलना, उससे बना पीलिंग, है ना? सेब को छीलना, किसी भी छिलके को छीलना, चाहे वो आलू हो और चाहे वो केला हो, जो छीलते हैं उसको कहते हैं पील। और छील रहे होते हैं तो कहते हैं पीलिंग। जो छोड़ रहा होता है तो पीलिंग का यूज़ किया गया। चमड़ा छोड़ रहा है यानी पीलिंग। जो PEELING, पीलिंग। क्या चीज़ छोड़ रहा है? स्किन। स्किन छोड़ रहा है तो पीलिंग स्किन हो गया। ऐसे ऐसे ऐसा जो आपको दिखाई दे उसको कहते हैं पीलिंग स्किन। ये पील से बना पीलिंग। उसी तरह देखिए यहाँ पे आप देखा होगा किसी किसी को, जेंट्स को, कोई भी जेंडर को, मेल हो फीमेल हो, औरत हो मर्द हो, लड़का हो लड़की हो, उसके पीठ पे इस तरह का जो मस्सा दिखाई देता है, मोल, एक्चुअली मोल नहीं है, इसके लिए इसने इस्तेमाल किया है, ये भी मोल से, सॉरी, है ना? चाहे वो चेहरा पे हो, चाहे वो हाथ पे हो, चाहे वो हमारे सोल में हो, चाहे वो हमारे चेहरा पे हो, चाहे हमारे पीठ पर हो, तो हम उसको कहते हैं मोल। मोल को कहते हैं हिंदी में मस्सा, है ना? हम लोग उर्दू हो या हिंदी हो उसमें मस्सा का इस्तेमाल करते हैं। साउथ वाली किस्में इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे साइड में इसको हम लोग मस्सा ही कहते हैं, यानी नॉर्थ साइड में। MOLE, मोल। मोल से इसलिए हुआ कि कई मस्सा है, एक से ज़्यादा है, इसलिए उसके लिए उसने मोल्स का इस्तेमाल किया, यानी MOLES। एक्चुअली इसका जो सही वर्ड है वो है मोल, MOL, मोल। मोल यानी मस्सा। मस्सा से आप पूरी तरह से वाकिफ हैं। उसी तरह से हमारे पास अगला वर्ड हम देखते हैं, वो कौन सा वर्ड है? इसको देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, खास करके जाड़े के मौसम में खास करके जाड़े के मौसम में, जो कोल्ड का जो भी मौसम चल रहा है, अभी विंटर सीजन है, काफ़ी ठंड पड़ने के बाद जो है किसी वजह से देखिए कि जो है हमारा होंठ फन लगता है, जिसको कहते हैं चॉप्ड लिप्स, है ना? पिछले क्लास में शायद मैंने पढ़ाया था चॉप्ड लिप्स। चॉप मतलब फटा हुआ, तो जो फट जाता है तो चॉप्ड लिप्स मतलब होंठ, चॉप्ड लिप्स। लेकिन यहाँ पर फटा हुआ क्या दिखा रहा है? साइड में, ये दोनों होंठ के जो साइड में जो है फट जाता है, तो मुंह हमारा जल्दी खुलता नहीं है, तो हम उसके लिए क्रीम लगाते हैं, या वो मिल्क क्रीम भी लगाते हैं, या कोई दूसरा जो भी क्रीम है लगाते हैं, तो फिर 1-2 दिन के बाद वो ठीक सा हो जाता है। तो ये जो फटा हुआ साइड में जनरली जाड़ा में ही होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा कोल्ड।
विंटर नहीं लिखा है, नहीं तो विंटर में फटता तो विंटर लिखा था। लेकिन कोल्ड में अभी कोल्ड स्टार्ट हुआ ना, एक हवा चलेगी, सबका जो है जो होंठ है वो फटना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया कोल्ड सोर। कोल्ड सोर, COLD, कोल्ड, SORE, सोर। सोर कहते हैं एक्चुअली कांटा को, गड़ने को, है ना। तो जो हमारा मुंह नहीं खुलता है, जैसे मुंह खुलना हमारा होता है ऐसे, तैसे अपना खोलने के लिए हमें तकलीफ सी होती है, हमें लगता है कोई चीज़ फट रहा है, इसको कहते हैं कोल्ड सोर, और जनरली ये जाड़ा में ही होता है। समझ में बात आ रही है आप? होप कि ये बात आप समझ रहे होंगे। देखिए वहाँ पे हमने पढ़ा कोल्ड के लिए, और गर्मी के दिन जब देखते होंगे कि जब हम जो है खास कर लड़कियाँ, अब तो लड़के भी खूब अपने दस्ताना पहन करके या वो गले में रूमाल लगा करके या ऐसी कोई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ताकि डायरेक्ट जो जो सन रेज है, डायरेक्ट जो सूरज की जो किरण है हमारे हाथ पे या हमारे गर्दन पे ना पड़े। होता क्या है जनरली कि वो हाथ पे जो हमारा पार्ट खुला रहता है, और जब ये खुला है या गर्दन हमारी खुली है, तो जब डायरेक्ट सनरेज़ जब पड़ता है, तो जो स्कॉचिंग हीट जिस वक़्त रहता है, तो हमारा जो 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 कलर है स्किन का, वो बदल सा जाता है। एक जगह व्हाइट, एक जगह दूसरा कलर हो जाता है। तो इसीलिए उसको बचने के लिए लड़कियाँ भी, लड़के भी उसके लिए दस्ताना है या दूसरी चीज़ कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, और गर्दन पे भी कोई रुमाल या कोई गमछा या कोई बड़ा कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं, ताकि डायरेक्ट सनरेज़ उस पर ना पड़ सके। तो उसके लिए वर्ड आता है सनबर्न, सनबर्न। उसके लिए क्रीम भी आता है सनबर्न का, भाई हमको सनबर्न का क्रीम दे दो, तो लोग जो है वो क्रीम लगा के लोग निकलते हैं। होप कि मेरी बात आप समझ रहे होंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।